जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, एक ट्रेड डील से 3 शिकार किए हैं आज की तारीख में भारत ने। पहले एक कहावत हुआ करती थी, एक तीर से 2 शिकार, लेकिन आज भारत ने इस कहावत को बदलते हुए एक तीर से 3 शिकार किए हैं, जिसमें भारत के अंदर आती है ये यूरोपियन यूनियन की लीडर और आने के बाद भारत के साथ जो है एफटीए साइन करती है। उसके बाद में ये 2 देश तो पूरी तरह से बर्बाद होते ही होते हैं, साथ साथ ही बांग्लादेश भी बर्बादी के रास्ते पे चला जाता है। मैंने आपको पिछले सेशन में कई बार बताया है कि बांग्लादेश के अंदर जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। बांग्लादेश पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो चुका है। और आज की ये खबर है कि मैं आपको ये बताने वाला हूं, जिसमें टर्की और पाकिस्तान इन दोनों देशों के साथ में इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसके बाद क्या गति हुई है इनकी और ये किस तरह से बर्बाद हुए हैं। आप इसमें देख सकते हैं, 1 डील 3 सेटबैक, हाउ इंडिया कुक्ड टर्की पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विथ यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट। इन सारी चीजों ने किस तरह से भारत के दुश्मनों को हिट किया है, इस चीज के बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, India trade deal with the European Union has accused ripple from across the border to the United States as well. Not only Bangladesh, Pakistan, but even the United States and Turkey will feel the heat of historic trade agreement between India and European Union. मैंने आपको बताया 3 देश तो है पूरी तरह से बर्बाद हुए, चौथा भी है जिसके बारे में खबर नहीं निकल के आ रही है, लेकिन वो पूरी तरह से बर्बादी के रास्ते पे जा चुका है। उसके बारे में जिस अमेरिका की तारीफ हर तरफ होती है, जिस अमेरिका के बारे में बात हर तरफ होती है, आज भाई अमेरिका अपने सीनेटर्स से कह रहा है कि तुम रहते यहां पर हो, खाते यहां का हो, लेकिन काम यहां के लिए नहीं कर रहे हो। देखो उधर यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ में जाकर ट्रेड डील कर ली है, तुम भी जाओ और भारत के साथ में ट्रेड डील करो, क्योंकि मेरी तो शकल अब भारत को दिखाने लायक रही नहीं है, मैं भारत को शकल दिखा नहीं सकता। साथ साथ ही जो टर्की है उसकी मीडिया खुद कवर कर रही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड डील करने के बाद भारत जो है अंकारा के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि होता क्या था, यूरोपियन यूनियन और टर्की के बीच में एक एग्रीमेंट था, जिसके तहत यूरोपियन यूनियन में यदि कोई सामान बिकता था, उसी प्राइस के ऊपर जो है टर्की के अंदर भी वो सामान बिकता था। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इधर इंडिया के साथ में एफटीए साइन कर लिया। अब इंडिया का जो माल है वो टर्की के अंदर सस्ता जाएगा, बिल्कुल ड्यूटी फ्री जाएगा। अब यही जो माल है, इंडिया का माल यूरोप के अंदर ड्यूटी फ्री जाने वाला है, वही माल अब टर्की के अंदर भी ड्यूटी फ्री जाएगा। क्यों? क्योंकि टर्की ने तो यूरोपियन यूनियन के साथ में जो एक उनका एग्रीमेंट है वो ऐसा ही हो रखा है कि जो यूरोपियन यूनियन के अंदर आकर बिकेगा सामान, उसी प्राइस के ऊपर टर्की के अंदर बिकेगा। तो भारत का सामान इनडायरेक्टली टर्की के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जाने वाला है, यानी कि ड्यूटी फ्री जाने वाला है। अब जो टर्की का मार्केट है वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। मतलब भारत ने यहाँ पे पूरी तरह से खेला कर दिया। भारत ने तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट किया था, लेकिन टर्की बेचारा बिना वजह के रास्ते में पिसा गया है। टर्की के साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ है कि टर्की ने कभी सोचा भी नहीं था। ये जो अर्दगन है ये सर पकड़कर रो रहे हैं, साथ साथ ही जो पाकिस्तान की ये हेल्प कर रहे थे, आज वो पाकिस्तान भी इनके साथ साथ में बैठा हुआ पूरी तरह से पिसा चुका है। पाकिस्तान भी बर्बादी के रास्ते पर है, टर्की भी बर्बादी के रास्ते पर है। अब देखिए, जो टर्की का सामान भारत के अंदर आता था वो जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ किया है? हमने किया है यूरोपियन यूनियन के साथ में, हमने टर्की के साथ में नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि जो टर्की से आने वाला सामान था वो पुराने प्राइस के ऊपर ही आएगा। भारत के साथ में जो ड्यूटी लगने के बाद सामान आता था भारत के अंदर टर्की का, उसी प्राइस के ऊपर आएगा। लेकिन भारत का जो सामान है वो टर्की के अंदर एफटीए के तहत जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलकर भारत ने एक तीर से 3 शिकार कर दिए। अब बांग्लादेश का तो मैंने आपको बताया ही है, बांग्लादेश के अंदर कितनी बुरी हालात है। बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल मिल्स है उन्होंने तो क्लियर कह दिया है कि हम जो है बांग्लादेश का माल है वो विदेशों के अंदर ज्यादा नहीं बढ़ाते हो बेचने के मामले में। तो टेक्सटाइल मिल्स 1 फरवरी से बंद हो जाएगी, यानी कि आज से तो वहां की जो टेक्सटाइल मिल्स है वो पूरी तरह से बंद होने वाली है। टर्की के साथ में ये इसलिए हुआ है क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर टर्की ने बहुत भारी मात्रा में पाकिस्तान की हेल्प की थी, ड्रोन्स के मामले में, हथियार के मामले में, इन सब तरह से हेल्प की थी। और भारत के अंदर ये सवाल उठ रहे थे कि भारत कब और किस तरह से टर्की को हिट करेगा। टर्की को आखिर भारत क्यों हिट नहीं कर रहा है? टर्की के साथ में भारत किस तरह से जवाब नहीं दे रहा है? लेकिन भारत दोस्तों बोल करके जवाब नहीं देता है, भारत करके जवाब देता है। आज भारत ने वो काम कर दिया है जिसकी वजह से पूरा टर्की जो है कोलेप्स करने के आ गया है। टर्की का जो मार्केट है ना, वो अब देखना कुछ दिन के बाद में कोलेप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो सामान है, भारत का जो कॉटन है, वो भारी मात्रा में यूरोपियन यूनियन के अंदर जाता है और वही यूरोपियन यूनियन से होता हुआ ये टर्की के अंदर जाता है, बिल्कुल उसी प्राइस के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन के अंदर गया हुआ है। इसका मतलब भारत का 0% टेरिफ के साथ में यूरोपियन यूनियन में पूरा माल जाने वाला है और वही 0% टेरिफ के साथ में ये टर्की के अंदर जाएगा। टर्की के जो माल है उसकी तो पहले से ही डिमांड नहीं है। क्यों डिमांड नहीं है? क्योंकि टर्की का जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, उसका जो कॉटन है वो इतना अच्छा नहीं है कि उसकी लोग वैल्यू करें, उसको लोग खरीदना चाहे। लेकिन भारत का जो कॉटन है
उसकी डिमांड पूरे यूरोप में है, पूरे वेस्टर्न कंट्री में है, खास करके अमेरिका में भी है। अब टर्की के अंदर भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला जो माल है वो जाएगा, तो सोचिए टर्की के अंदर जो खुद का टर्की का मार्केट है वो कितना तरीके से ठप हो जाएगा। एक तो भारत का माल चीप यानी कि सस्ता, दूसरा भारत का माल अच्छा, क्वालिटी में नंबर वन। अब लोग तो खरीदेंगे वही माल ना जो क्वालिटी में नंबर वन होगा और सस्ता होगा। तो टर्की का मार्केट इसी तरह से पूरी तरह से बंद होने वाला है। आप इसमें देख सकते हैं, बिल टर्किश गुड्स इंटर इंडिया अंडर द न्यूली साइन ट्रेड डील। एफटीए के अंतर्गत भारत ने सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ किया है, लेकिन उसके अंतर्गत जो है टर्की भी आ गया है, टर्की की वस्तुएं भी उस एफटीए के अंतर्गत आ गई है। अब टर्की भारत के अंदर जो भी सामान भेजेगा वो तो एफटीए के तहत ही आएगा, लेकिन जो भारत टर्की के अंदर सामान भेजेगा वो पूरी तरह से ड्यूटी फ्री जाने वाला है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इंडिया ईयू ट्रेड डील कुड वाइप्ड आउट बांग्लादेश टेक्सटाइल डोमिनियंस। हुआ क्या है, भारत ने यूरोप के साथ में ट्रेड डील की है। अब यूरोप के साथ में ट्रेड डील करने के बाद भारत का जो प्रोडक्ट है वो यूरोप के अंदर सस्ता जाएगा। थोड़े दिन पहले जो ये मोहम्मद यूनस है वो कहते थे कि भारत के ऊपर अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से भारत की टेक्सटाइल मिल्स इतना मुनाफा नहीं हासिल कर पा रही है अमेरिका के अंदर। तो आप एक काम करिए, बांग्लादेश में आइए और बांग्लादेश के अंदर जो अपनी टेक्सटाइल मिल्स है वो लगा लीजिए और बांग्लादेश के अंदर प्रोडक्ट आप उत्पादित कीजिए और उसके बाद में सीधे अमेरिका को सेल कीजिए, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर तो जो टैरिफ है वो लगा हुआ नहीं है। मोहम्मद यूनस ने इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की, तो यूरोपियन यूनियन को ये समझ में आ गया कि आप एक काम करिए, आप बात कर रहे हो बड़ी बड़ी, इसका मतलब आप लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में नहीं है। होता क्या था, यूरोपियन यूनियन ने बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप कंट्री के अंतर्गत रख के रखा था कि इसका मतलब ये है कि आप है ना अभी डेवलप कंट्री नहीं हो, बहुत गरीब कंट्री हो, इसलिए हम हमारे देश के अंदर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको आपके जो प्रोडक्ट है 0% जो ड्यूटीज है उसके तहत यूरोपियन यूनियन के अंदर आने देंगे। लेकिन अब जब बांग्लादेश ने इस तरह की बातें की तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जो भारत के ऊपर 12% ड्यूटी लगाते थे ना हम यूरोप के अंदर आने वाले सामान के ऊपर, अब हम एक काम करेंगे कि बांग्लादेश का जो सामान आ रहा है उसके ऊपर 12% ड्यूटी लगा देंगे और भारत का जो सामान है उसके ऊपर 0% ड्यूटी कर देंगे। क्यों? क्योंकि भारत के साथ में तो एफटीए साइन कर लिया है। तो इस तरह से बांग्लादेश और बुरी तरह से धरा गया। इसीलिए कहते हैं काम पूरा होने से पहले बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अब बांग्लादेश ने ये की, बांग्लादेश उल्टा धरा गया, बांग्लादेश की जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स थी वो पूरी तरह से ठप हो गई है। होता क्या था, भारत के पास में से जो भी टेक्सटाइल है यानी कि बिना सिला हुआ कपड़ा बांग्लादेश जाता था, बांग्लादेश उसको सील करके अमेरिका के अंदर और यूरोपियन यूनियन के अंदर भेजता था। यूरोपियन यूनियन में लगभग $20 बिलियन के आसपास जो उसका ट्रेड है वो होता था टेक्सटाइल के मामले में। लेकिन अब ये ट्रेड बिल्कुल तरह से ठप पड़ जाएगा। भारत का जो टेक्सटाइल है वो सीधा अब अमेरिका के अंदर और यूरोपियन यूनियन के अंदर जाने वाला है। ये जो तीनों देश है, दोनों देश इसको अपना बेटा बना के बैठे थे। इसको भी कभी पिताजी बना लेता था बांग्लादेश, कभी इसको भी अपना पिताजी बना लेता था। लेकिन आज ये दोनों ही इसके साथ नहीं है, दोनों ही इससे दूर हो चुके हैं। अब वो बात हम पाकिस्तान को बीच में कैसे छोड़ सकते हैं, जब बात टर्की की कर ली, बांग्लादेश की कर ली, अब पाकिस्तान की भी तो बात थोड़ी सी कर ली जाए। पाकिस्तान के साथ में हुआ क्या, पाकिस्तान के ऊपर इसी तरह से जिस तरह से बांग्लादेश के साथ में यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड करके रखा था कि हम बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप कंट्री के अंतर्गत रखने वाले हैं, तो बांग्लादेश के ऊपर आने वाला जो सामान था 0% ड्यूटी के साथ यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत जाता था। इसी तरह से जो पाकिस्तान का सामान था वो भी 0% ड्यूटी के साथ में यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत जाता था। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने इस तरह का काम किया है कि पाकिस्तान के अंदर एक योजना चलती थी जिसका नाम है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्लान, जिसे जीएसपी प्लस भी कहा जाता है। ये यूरोपियन संघ द्वारा कमजोर विकासशील देशों को दिया जाने वाला एक खास सपोर्ट था। इसके तहत यूरोपीय मार्केट में करीब 7200 से अधिक जो उत्पाद है उस पर 0% कस्टम ड्यूटी लगाकर उसको यूरोप के अंदर खरीद लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में पाकिस्तान की इस डील को यूरोपियन यूनियन ने रद्द कर दिया है और यूरोपियन यूनियन का कहना है कि अब हम पाकिस्तान से आने वाली जो वस्तु हैं उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। वही काम हुआ है जो बांग्लादेश के साथ में हुआ था। इसका मतलब पाकिस्तान भी यहाँ से धरा चुका है। पाकिस्तान दोहरी मार इस तरह से खाया हुआ है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ में एक डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि टेररिज्म के ऊपर हम भारत के साथ में खड़े हुए हैं, कहां पर टेररिज्म फैल रहा है हम भारत के साथ में जाकर उस टेररिज्म को हिट करेंगे। इसका मतलब अब पाकिस्तान और बुरी तरह से हिट हुआ क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो उनका खान पान है वो चलता ही टेररिज्म के बलबूते पे है। यदि टेररिज्म ही खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान की तो इकोनॉमी ही खत्म हो जाएगी। वहां पे पाकिस्तान हिट हुआ। दूसरी चीज, भारत ने अब सऊदी अरेबिया के साथ में भी एक ट्रेड डील करने जा रहा है और वो ट्रेड डील होने वाली है सिक्योरिटी को लेकर। सऊदी अरेबिया ने पहले ही पाकिस्तान के साथ में सिक्योरिटी पैक्ट साइन करके रखा है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन के मामले में उसने पाकिस्तान को अपने तरफ कर लिया।
अब टेररिज्म को खत्म करने के लिए वो भारत के साथ में होने वाला है, यानी कि पाकिस्तान के साथ दोहरी मार पड़ रही है। किस तरह से? पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान के साथ में रहने वाला है, लेकिन आज सऊदी अरब भारत की तरफ हो गया। सऊदी अरब भारत की तरफ क्यों हुआ है? क्योंकि भारत जो है यूएई के साथ में एक पैक्ट साइन करने वाला है, वो है डिफेंस पैक्ट। वो डिफेंस पैक्ट जब भारत ने यूएई के साथ में साइन किया तो सऊदी अरब खुद को पीछे नहीं रखना चाहता था, इसलिए सऊदी अरब ने भारत से कहा कि जहां पे भी आप कहोगे हम वहां पे टेररिज्म को अटैक करने के लिए शामिल होंगे, आपके साथ में खड़े होंगे, लेकिन आप सिर्फ यूएई को साथ में लेकर के मत चलिए, हमें भी हमारे साथ में रखिए। तो इस तरह से जो सऊदी अरब है वो अब भारत के साथ में आ गया, तो पाकिस्तान के साथ डबल खेला हो गया। साथ साथ ही भारत एकलौता ऐसा देश है दुनिया के अंदर जो दो दुश्मन देशों को भी साथ में लेकर चलता है। कैसे? इन दोनों देशों के बीच में जो है तकरार चल रही है, लड़ाई हो रही है, लेकिन भारत इसको भी साधने में सफल हुआ है, भारत इसको भी साधने में सफल हुआ है। इसी तरह से रसिया और यूक्रेन के बीच में भी इस तरह की टसन चल रही है, लेकिन भारत जेलेंस्की को भी साधने में सफल हुआ है, भारत रसिया को भी साधने में सफल हुआ है। इसी तरह से भारत अमेरिका को साधने में भी सफल हुआ है और भारत रसिया को साधने में भी सफल हुआ है। तो भारत की जो डिप्लोमेसी है वो आज तक इस तरह की कभी नहीं हुई थी दोस्तों। भारत की जो डिप्लोमेसी है वो पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है। डिप्लोमेसी की जो पराकाष्ठा है ना, वो इसी को कहा जाता है कि भारत सबको लेकर के चल रहा है और किस तरह से धीरे धीरे सारे देशों को हिट कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट से। भारत ने बोला कुछ नहीं, लोग भाई बहुत सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी बोल क्यों नहीं रहे हैं, ट्रंप भारत के ऊपर टेरिफ लगाते जा रहा है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। इसीलिए आवाज नहीं निकल रही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है साइलेंटली उस तरह का गेम खेलने वाले थे जो कि आज इन देशों को हिट किया है। आज सारी दुनिया को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से भारत की डिप्लोमेसी चल रही है और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो विदेश की यात्रा कर रहे थे, कुछ भी बोल नहीं रहे थे, वो इसीलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि आज समझ में आया होगा कि भारत साइलेंटली सबको हिट करने वाला है, ना कि बोल करके हिट करने वाला है। तो इस तरह के काम भारत ने अब फिलहाल में जो दूसरे देशों है उनके साथ में कर दिया है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों से आपको कैसा लगा? भारत की ये डिप्लोमेसी आपको किस तरह की लगी? और भारत को और किस तरह का दुनिया के जो दूसरे देश है, खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, इनको हिट करना चाहिए? आप जरूर बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।